ओके। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, आज जो हमारी प्रॉब्लम है वो है लिंक्ड लिस्ट। इसी से रिलेटेड हम दो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जिसमें हम एक लिंक लिस्ट के अंदर से एक साइकिल डिफाइन करेंगे। अगर तो उसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसमें ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम इसको फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम जो है ना वो एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। लिंक्ड लिस्ट साइकिल। गिवन हेड, द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट determine if the linked list has a cycle in it. Okay. So there is a cycle in a linked list if there is some node in the list that can be reached again by continuously following the next pointer. Internally, pose position, ये pose एक variable है, is used to denote the index of the node that tail's next pointer is connected to. Note that pose is not passed as a parameter. Return true if there is a cycle in the linked list, otherwise return false. ओके। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे एक पोजीशन उन्होंने वेरिएबल दिया हुआ है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पोजीशन वेरिएबल हमें ना यहाँ पे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास नहीं हुआ, हमें पैरामीटर में सिर्फ एक हेड मिल रहा है। तो ये पोजीशन क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि कहाँ पर हमारा जो एंड नोड है उसका पॉइंटर जो है ना वो नेक्स्ट, जो वो किस पॉइंटर के साथ अटैच है। यहाँ पे हमारे पास पोजीशन 1 था, तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट नोड के साथ अटैच है। यहाँ पे जो लास्ट नोड है तो ये नल नहीं है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर फर्स्ट नोड के साथ अटैच है, राइट। तो यहाँ पे जीरो था, हमारे पास पोजीशन की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना वो इसका जो एंड नोड है वो जीरो वाले फर्स्ट जो है ना नोड उसके साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है, प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हमने ये डिफाइन करना है कि क्या हमारी इस लिंक लिस्ट के अंदर या किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर एक साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो साइकिल एग्जिस्ट करने का हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट, अगर हम सिर्फ डॉट नेक्स्ट पॉइंटर यूज करें, फॉलोइंग द नेक्स्ट पॉइंटर, अगर हम डॉट नेक्स्ट पॉइंटर यूज करें और कोई भी नोड दोबारा से रिपीट हो जाए, तो हम इसे ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर एक पॉइंटर मौजूद, एक साइकिल मौजूद है। लाइक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स, कुछ नोड्स हैं लिंक लिस्ट के अंदर। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो 9 वाला एलिमेंट था, ये जो एंड था, तो इसका जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है, बल्कि वो दोबारा 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 दोबारा से आ रहा है, दो 2 टाइम्स आ रहा है। तो जब ये 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी इस लिंक लिस्ट के अंदर एक साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि हम वाइल लूप के लिए कंडीशन लगाते हैं जब हम लिंक लिस्ट के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे होते हैं कि जब तक हमारा जो टेम्परेरी है या हेड का नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता तब तक आपने चलते जाना है। लेकिन इस केस में ये नल नल होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोबारा से 3 के साथ पॉइंट आउट कर रहा है। 3, फिर दोबारा से वो सर्कल स्टार्ट होगा, फिर 9 पे आके दोबारा से 3 के ऊपर चले जाएगा और ये एक सर्कल यहाँ पे चलता जाएगा। तो जैसे ही हमने डिफाइन कर लिया कि इसके अंदर एक सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने वहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देना है। अगर उसमें कोई सर्कल नहीं है तो हमने उसमें उसमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। अगर इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की किसी को समझ नहीं है तो आप काइंडली पूछ लें। सर समझ आ गया। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है तो हम इसका सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है, जो फर्स्ट टाइम अगर हम इसको देखें, लिंक लिस्ट हमारे पास ये शेप बनी हुई है, इसमें साइकिल आ रहा है। तो अगर हम इसका फर्स्ट एक ऑप्टिमाइज, नहीं कोई भी सोल्यूशन जो कि ऑप्टिमाइज ना भी हो, तो वो हमारे माइंड में क्या आता है। सर जैसे हमने कल देखा था कि अगर दो पॉइंटर्स यूज करें ना, एक फास्ट और एक स्लो, तो वो फास्ट वाला जल्दी आगे चला जाता था। तो एक अप्रोच ध्यान में आ रही है कि अगर फास्ट वाला जल्दी जाके वापस वहीं आ जाए और स्लो अभी रास्ते में हो तो वो रिपीट हो रहा होगा। अच्छा, शायद आपने, ऐसा। हाँ आपने आधा सोल्यूशन इसका बता दिया है। तो बाकी जो है वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके अलावा अगर कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहे। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो है ना वो 2 पॉइंटर्स वाला वो हम बाद में देखते हैं। वो सर ने बताया वो वो आधा सही है, आधा अभी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जो भी है वो एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने ये डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो सबसे पहले माइंड में आता है ना वो यही आता है कि हम इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे और इसके हर नोड को, हर एलिमेंट को किसी एक्स्ट्रा मेमोरी के अंदर स्टोर करते जाएंगे। लेट्स से यहाँ पे हम एक
मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास मेमोरी के अंदर ये डाटा स्टोर होता जाएगा। हमने फर्स्ट नोड किया, फर्स्ट नोड को हमने मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया। फिर दूसरे नोड पे आया टेम्प, जो टेम्प डॉट नेक्स्ट दूसरे नोड पे आया, यहाँ पे टेम्प करके दूसरे नोड पे आया तो हमने इसको भी इसके अंदर पुश कर दिया। फिर टेम्प यहाँ पे आ गया, टेम्प इसको भी हमने इसके अंदर हमने इस मेमोरी के अंदर स्टोर करवा लिया। ऑल द वे ये चलता जाएगा यहाँ तक कि ये 9 तक आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये 9 तक आएगा, 9 को भी इसने इस मेमोरी के अंदर ऐड कर लिया, तो उसके बाद जो है ना वो, जब ये 3 को ऐड करने लगेगा ना, तो 3 को जब दोबारा इसमें ऐड करेगा तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी मेमोरी के अंदर ये 3 जो पॉइंट है ये 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी नोट 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा, तो उसके लिए हम सिंपल उधर ही उसको रोक देंगे और हम कह देंगे कि ये दोबारा से लूप स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये अभी आगे 4 भी आएगा, 4 भी, फिर 5 भी आएगा, ठीक है। तो ये वो वैल्यू है जो कि ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है मेमोरी के अंदर। तो जैसे ही हमें फर्स्ट वैल्यू ऐसी मिलती है जो कि ऑलरेडी हमारे पास स्टोर हो चुकी हुई है, तो हम उधर ही अपने कोड को रोक देंगे और बोल देंगे कि हाँ, इसमें एक्चुअल में एलिमेंट जो ना वो साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है। इसको हम दोबारा से एंड पे भी देखें अगर, इसका जो है वो कॉन्स्टेंट्स, द नंबर ऑफ नोड इन द लिस्ट इज इन द रेंज 0 से लेकर 10 रेज पावर 4 तक है। और इसकी जो वैल्यू है वो -10 रेज पावर 5 से प्लस +10 रेज पावर 5 है। और जो पोजीशन है ना वो -1, ये उस टाइम देगा -1 जब हमारे पास साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ये हमारी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर इसमें कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आता, दोबारा को रिपीट नहीं होता, और हमारा जो नोड है वो एंड तक चला जाता है, हमारा जो टेम्प है वो एंड तक चला जाता है, तो हम सेफली कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई साइकिल नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका साइकिल है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी ये भी आ सकती है कि लेट से हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू, ये 6 है ना, तो एक और वैल्यू 6 की आ जाती है, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज जो है ना वो सेम आ गई। तो हम इसको किस तरह टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन तो हमारा काम कर रहा है, हम उसकी सारी वैल्यूज को किसी एक्स्ट्रा मेमोरी के अंदर स्टोर कर देते हैं। लेकिन और जब भी कोई वैल्यू रिपीट होगी तो हम ये कह देंगे कि उसमें साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक यूज केस है कि साइकिल तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इवन कि अगर स्ट्रेट वैल्यू भी होगी, अगर उसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है, लेकिन उसमें 2 वैल्यूज रिपीट तो हो सकती हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को किस तरह टैकल करेंगे, इसको हमने माइंड में रख के चलना है। तो क्या आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन है कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? सर इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो कंसेक्टिव होंगी, मतलब एक साथ ही आएंगी? तो एक सेकंड क्वेश्चन है कि डुप्लीकेट वैल्यूज उसने गिवन की है होंगी इस लिस्ट में? यस, हो सकती है, लिस्ट कोई भी हो सकती है, उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि डुप्लीकेट वैल्यू होंगी या नहीं होंगी। तो अगर वो उसने नहीं बोला तो इसका मतलब है हो सकती हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो कंसेक्टिव हों, साथ साथ हो, यहाँ पे 6 यहाँ पे है और वो इस जगह पे भी 6 हो सकता है, राइट। यहाँ पे ओके। भी 6। जी। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि हम जो है ना वो सिंपल सिर्फ इसकी वैल्यू, नोड की वैल्यू को स्टोर ना करें, एक्चुअल में हम पूरे का पूरा नोड ही स्टोर कर लें। हम इस मेमोरी के अंदर एक पूरा नोड जब स्टोर करेंगे, तो उस नोड का मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है, जो लोकेशन है, वो यहाँ पे स्टोर होगी, ना कि सिर्फ उसकी एक वैल्यू। तो जब हमने पूरा नोड ही स्टोर कर लिया, तो उसकी वैल्यू क्या है ये मैटर नहीं कर रहा, उसका जो मेमोरी के अंदर लोकेशन है, एड्रेस है, वो मैटर कर रहा है। तो इस नोड की जो मेमोरी के अंदर लोकेशन है वो कोई और होगी, इस नोड की लोकेशन कोई और होगी, ठीक है। और इस नोड की 3 वाले नोड की लोकेशन कोई और होगी। तो हमने इसका सारा का सारा नोड मेमोरी में स्टोर करवा लिया। हम ऑल द वे ट्रेवर्स करके दोबारा जब इस पे आएंगे ना, तो फिर इसको अगर हम दोबारा इसका पूरा एड्रेस स्टोर करने लगेंगे, तो हम देख लेंगे कि अच्छा, ये इस नोड, इस लोकेशन वाला नोड ऑलरेडी हमारी मेमोरी में पड़ा हुआ है, हमारे सेट में पड़ा हुआ है, या हैश फंक्शन हैश मैप में पड़ा हुआ है। तो इसको हमने दोबारा ऐड नहीं करना। तो दोबारा ऐड नहीं करने का मतलब ये है कि ये साइकिल स्टार्ट होने वाला है, तो हम इसको दोबारा इधर ही रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है कि हम इसको किस तरह टैकल करें? यस सर, मतलब उसका हम एड्रेस स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। यस एग्जैक्टली, हम उसका पूरा एड्रेस ही स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो अगर अगर प्रॉब्लम ये क्लियर है तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
तो सोल्यूशन क्या है, हम इसके लिए हैश फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं उसके नोड को स्टोर करने के लिए, यहाँ पे हम सेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेट यूज़ करने लगा हूँ क्योंकि सेट के अंदर भी बिहाइंड द सीन वो हैश फंक्शन ही इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट किया, सेट क्रिएट किया विजिटेड के नाम से। इसके अंदर वो हमारे हर नोड को चेक करेगा कि क्या इसके अंदर कोई जो वैल्यू है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ठीक है। तो हमें पता है कि हम डायरेक्ट हेड को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हम इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के फिर उसको यूज़ करते हैं। तो जब हमने इसको यूज़ किया तो अब हमने उसके ऊपर ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करने के लिए सिंपल वाइल लूप लगाएंगे, और जब तक टेम्प की वैल्यू नल नहीं है, जब तक टेम्प की वैल्यू में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, तब तक हम इसको रन करेंगे। जब हमने इसको रन करना है तो इसमें मज़ीद जो विजिटेड जो सेट एलिमेंट है ना विजिटेड, इसके अंदर सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या जो हमारा ये टेम्प है ये उस विजिटेड के अंदर है या नहीं। इफ़ टेम्प इज सॉरी इन विजिटेड, अगर ये वाला जो फंक्शन है, ये इफ कंडीशन इफ इन, ये चेक कर रही है, ये बाय डिफॉल्ट इस विजिटेड के पूरे सेट के अंदर से ये टेम्प की वैल्यू चेक कर लेगी। अगर तो विजिटेड के अंदर टेम्प की वैल्यू है तो इसका मतलब है ये दोबारा से वो सर्कल स्टार्ट होने वाला, तो हम यहाँ पे सिंपल रिटर्न करवा देंगे क्या हाँ बिल्कुल इसमें एक साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर वो उसमें जो हमारा टेम्प वाला एलिमेंट है वो विजिटेड के अंदर नहीं है, तो हमें विजिटेड के अंदर उसको ऐड करना है। तो सेट के अंदर अगर हमें वैल्यू ऐड करनी है तो हम सिंपल इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और इस वाइल लूप को आगे चलने के लिए जो हम पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं वो ये टेम्प है, और टेम्प को आगे मूव करना ज़रूरी है, तो हम टेम्प कह देते हैं टेम्प इज इक्वल टू नेक्स्ट, ठीक है। तो जब हमने ये कर लिया तो इससे वैल्यू हमारी ये जो हमारी वाइल लूप सारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर तो उसको किसी भी स्टेप के ऊपर ये साइकिल डिटेक्ट होता है, वो किस तरह डिटेक्ट होगा कि अगर उसी जो उसका जो नोड है वो अगर मेमोरी के वो विजिटेड के सेट के अंदर मौजूद है, तो उस वक्त वो साइकिल उसको डिटेक्ट हो गया तो वो ट्रू रिटर्न करवा देगा। अदरवाइज वो सारे एलिमेंट को उसके अंदर उस नोड को हमारे सेट के अंदर ऐड करवा देगा, और इस तरह सारी लूप चल जाएगी। तो अगर हमारी जो सारी वाइल लूप चल चुकी है तो इसके बाद भी हमें कोई साइकिल डिटेक्ट नहीं हुआ, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल फॉल्स रिटर्न करवा सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी साइकिल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर हमारे सारे केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हम देख लेते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी क्योंकि सारे एलिमेंट के ऊपर वो ट्रेवर्स कर रहा है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी। सर बिग ओ एन। हाँ एग्जैक्टली सर। टाइम सर कम्प्लेक्सिटी है। लीनियर कहते सॉरी, हैं, बिग ओ एन को लीनियर कहते हैं। यस ये हमारी, क्योंकि इसमें ये लीनियर होती है ना कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये क्यों होती है, अगर यहाँ पे ऐसे है एक कोऑर्डिनेट दूसरा ऐसे है, तो हमारी जो लीनियर होती है बिग ऑफ एन वो इस तरह स्ट्रेट जा रही होती है कि जिस तरह उसका डाटा का साइज बढ़ा है उस तरह हमारा जो टाइम है वो भी बढ़ा है। तो इस वजह से इसको हम लीनियर कह देते हैं, लीनियर जो टाइम कम्प्लेक्सिटी, राइट। ठीक है तो इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी। सर, वो भी लीनियर। हाँ हाँ, लीनियर होगी क्योंकि उतनी एलिमेंट सेट में जाएंगे। हाँ बिल्कुल ये लीनियर होगी। तो ये जो लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, ये इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वो बोलेगा कि ये टाइम कम्प्लेक्सिटी जो ना ये ज़्यादा है, आप इसको ऑप्टिमाइज़ करो, इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो, ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है ना ये इसको कम करो। तो अब हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि हमने इसी प्रॉब्लम के अंदर है साइकिल के अंदर इस स्पेस कम्प्लेक्सिटी को कम करना है। तो वो हम किस तरह कर सकते, सोल्यूशन जो हमें दे रहा है, ये प्रॉब्लम जो हमें सोल्यूशन दे रहा है, ये इसके अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है, तो हमें इसको कम करना है। तो अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू के अंदर तो हम इसको किस तरह से इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। किसी को आइडिया है हम इसकी किस तरह कम कर सकते हैं। मतलब ये कि हमें वो जो एक्स्ट्रा हम सेट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम हर नोड को ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो हमें वो ना करना पड़े, हम डायरेक्ट ही
किसी भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए बगैर ही इसके अंदर से वो ये चेक कर लें कि क्या इसके अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। हाँ सर, सर वो मुझे अप्रोच याद आ गई, वो 2 पॉइंटर्स वाली। जी जी बोले सर। सर मतलब उसमें अगर स्लो पॉइंटर हाफ करेगा ना, तो जो फास्ट पॉइंटर वो तो फुल करके दोबारा वहीं आ जाएगा, तो शायद वो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा जरूरत ना पड़े। तो ठीक वो है इस इसमें। तरह। बिल्कुल आपने आपने सही बात की। तो जब हाफ जाएगा तो हमारा जो फुल पॉइंटर है वो तो एंड तक पहुंच जाएगा। लेट से यहाँ तक फुल जो फास्ट पॉइंटर है वो एंड तक आ चुका हुआ है। तो हमारा जो इसका जो स्लो पॉइंटर है वो लेट से यहाँ तक है, ठीक है। तो इससे हमारा ये किस तरह डिटेक्ट हो रहा है कि इसके अंदर साइकिल है या नहीं। सर फुल पॉइंटर और आगे आएगा और हाफ एंड तक नहीं जाएगा और फुल उससे मैच कर जाएगा। अच्छा आपका ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक हम लेट से फोर पहले फुल फास्ट यहाँ पे था फिर वो यहाँ पे आया और हमारे जी पास ये मिड यहाँ तक स्लोप यहाँ तक आ गया, फिर फास्ट यहाँ पे आया और मिड यहाँ पे आ गया, या फिर यहाँ पे दोनों मैच कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। जी सर। तो इन केस अगर हमारा ये जो सोल्यूशन है वो इस तरह काम करे कि हमारा जो स्लो पॉइंटर है फास्ट पॉइंटर है वो इसके साथ मैच ना करे, वो इसको क्रॉस करके आगे गुजर जाए, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को हम किस तरह से हैंडल करेंगे। ऐसा भी पॉसिबल है ना, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि वो दोनों एक ही पॉइंट पे मैच करें। फास्ट तो 2 स्टेप आगे जा रहा है, स्लो 1 स्टेप आगे जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती है कि हमारा फास्ट जो है वो इस स्लो के साथ एक पॉइंट पे आए ही ना। जी सर, ये एक तो इस अप्रोच। जी तो इसका क्या हो सकता है हल। सर, कुछ डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा। ओके किसी और के माइंड में कोई सोल्यूशन है। अगर से दोनों पॉइंटर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाएं तो। ओके अपोजिट डायरेक्शन में तो चलाएंगे तब जब हमारे पास लिस्ट होगी, क्योंकि हम लिस्ट में उसकी एंड एंड वाला नोड जो ना वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट में तो हम हमारे पास सिर्फ हेड गिवन है, हमें उसका एंड वाली लेंथ का हमें पता नहीं है। तो हम इसको किस तरह से अपोजिट चलाएंगे, और अपोजिट अगर चलाएंगे भी तो लेट से वो ये एंड वाला इस साइड पे जा रहा है, इस साइड पे आ रहा है, और ये जो है ना वो इस साइड पे आ रहा है। तो इस साइड पे आके भी क्या गारंटी है कि हम इसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा इसका जो है ना वो मैं बता देता हूँ, इसका जो अप्रोच है वो 2 पॉइंटर अप्रोच ही है, जिस तरह सर अबू बकर ने बताया वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही अप्रोच है। तो ये जो क्वेश्चन है जो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था वो इस वजह से पूछा था कि मैं ये देख सकूं कि उनकी कितनी इस चीज़ के ऊपर ग्रिप है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि उन्होंने ये चीज़ ऐड की है। ये हमें इस चीज़ को क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो उसको क्रॉस करके आगे चला जाए। लेकिन इसके लिए हम इसको इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसके क्वेश्चन का भी आंसर हम करते हैं। अप्रोच क्या है मैं उसको डिटेल में आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक फास्ट पॉइंटर है, दोनों यहाँ पे है, वो यहाँ पे और स्लो पॉइंटर वो भी यहाँ पे है। हम स्लो पॉइंटर को 1 स्टेप मूव करवाएंगे, फास्ट पॉइंटर को हम 2 स्टेप मूव करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्लो पॉइंटर यहाँ पे था और फास्ट दोनों फर्स्ट स्टेप पे एक ही पॉइंट पे थे, दोनों हेड पे थे। तो स्लो को हमने 1 स्टेप मूव करवाया, फास्ट को हमने 2 स्टेप मूव करवाया। फिर स्लो को हमने यहाँ ये स्लो यहाँ पे आ जाएगा, और फास्ट जो है वो यहाँ से 2 स्टेप आगे मूव होके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, फिर स्लो यहाँ पे आया क्योंकि स्लो 1 स्टेप आगे जा रहा है, और जो हमारा फास्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लो फिर यहाँ पे आ जाएगा और फास्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर स्लो यहाँ पे आया और फास्ट हमारा यहाँ पे आया। स्लो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया, लेकिन एक पॉइंट आता है कि वो दोनों आपस में मैच कर जाते हैं। ठीक है,
तो यही सोल्यूशन है, जहाँ पर भी वो हमारी वैल्यूज़ फास्ट की और स्लो की आपस में मैच कर जाएंगी, तो इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन है वो उसमें साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। लेट्स से हमारे पास अगर स्ट्रेट ऐसे कोई एक लिंक लिस्ट है, उसमें हमारे पास स्लो भी यहाँ पे है और फास्ट यहाँ पे है, दोनों स्टार्ट में है। और अगर स्लो यहाँ पे आ गया और फास्ट फास्ट हमारा यहाँ पे चला गया, तो एक टाइम आएगा कि फास्ट एंड तक पहुँच जाएगा, हमारी वाइल लूप एंड हो जाएगी वहाँ पे। ये फास्ट और स्लो कभी भी आपस में मैच नहीं करेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो आपस में मैच नहीं किए, फास्ट और स्लो आपस में मैच नहीं किए, तो इसका मतलब है इस लिंक लिस्ट के अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो किसी भी स्टेप में मैच कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो उसके अंदर एक साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। तो रही बात ये कि हम ये आपस में क्यों नहीं कर रहे, ये आपस को एक दूसरे को क्रॉस ओवर भी तो कर सकते हैं। तो उसकी उसकी सिंपल सोल्यूशन ये है कि हम जो है ना वो उन दोनों में एक का डिफरेंस रख रहे हैं। जब हमारा स्लो एक स्टेप आगे मूव करता है तो फास्ट हमारा टू स्टेप आगे मूव करता है। तो जब इसको हम इस तरह देखते हैं, इसको मैं अगर आपको दोबारा से यहाँ पे बताऊं, हम स्लो हम फास्ट टू स्लो के दरमियान डिस्टेंस देखेंगे। फास्ट टू स्लो के दरमियान डिस्टेंस इस तरह, यहाँ पे दोनों पहले यहाँ पे थे, फिर स्लो यहाँ पे आ गया। मैं अगर इसी को आगे मूव कर लूँ, लेट्स से ये ब्लैक वाला स्लो है और ये जो दूसरा है येलो वाला ये फास्ट है, राइट। तो इस मुकाम पे हम फास्ट टू स्लो, ये इंपॉर्टेंट है, हम फास्ट टू स्लो कह रहे हैं। फास्ट टू स्लो, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हम देखेंगे। फास्ट टू स्लो क्या डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, फास्ट टू फास्ट टू स्लो हमारे पास डिस्टेंस है 7। फिर एक और स्टेप आगे जाएगा, एक और स्टेप आगे जब मूव किया तो हमारे पास स्लो यहाँ पे आ गया और फास्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, 1 2 3 4। एक मिनट, पहले यहाँ पे था, पहले यहाँ पर था और ये हमारे पास यहाँ पे था एग्जैक्टली। ये यहाँ पे और ये ठीक है। यहाँ पर है। मैं इसको दोबारा से करता हूँ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पर है। एक ये क्योंकि एक स्टेप जा रहा है और फास्ट हमारा टू स्टेप जा रहा है, तो जब यहाँ पे आएगा तो हमारा ये यहाँ पे जा चुका होगा, ठीक है। तो अब हम इसका दोबारा से डिस्टेंस फाइंड करते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे इसका डिस्टेंस 5 होगा, 7 नहीं होगा। इसका डिस्टेंस जो है वो 5 होगा, ठीक है। तो अब ये अगेन यहाँ पे एक स्टेप मूव करेगा और ये दो स्टेप मूव करेगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ गया, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया फास्ट टू स्लो, डिस्टेंस आ गया 4। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि इनके दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस हो रहा है ना, वो जो डिफरेंस आ रहा है वो एक एक नंबर का आ रहा है। तो जब दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आगे जो डिस्टेंस आएगा वो 3 आएगा, 3। और फिर जाके 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो एक टाइम आएगा जब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक दूसरे को जो ये फास्ट वाला है वो उससे क्रॉस कर दे, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस जो है ना वो एक एक नंबर का आ रहा है। पहले 5 था, फिर 4 था, फिर 3 है, फिर 2 है, टू आएगा, फिर 1। और फिर ये ज़रूरी है कि वो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 0 हो जाए। लेकिन अगर हम इनमें एक स्लो को 1 पॉइंट पर रखें और फास्ट को 3 स्टेप आगे लेके जाए ना, तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो सेकंड वाले को क्रॉस कर जाए, ठीक है। क्योंकि उसमें डिस्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होगा, डिस्टेंस वो 2 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा या 3 का हो जाएगा, ठीक है, वो 1 नहीं होगा। तो जब 1 नहीं है तो इसका मतलब है वो 0 से -1 तक भी जा सकते हैं या -2 तक भी जा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसको क्रॉस कर देगा। तो इस वजह से हम हमेशा ये करते हैं कि जो हमारा स्लो और फास्ट पॉइंटर है ना, उसके दरमियान स्लो अगर एक स्टेप जा रहा है तो फास्ट 2 स्टेप ही जाए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम हमारा फास्ट दो स्टेप जा रहा है और स्लो 1 स्टेप जा रहा है, तो ये कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इसको क्रॉस कर देगा। तो ठीक है सर, अब अबू बकर, अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई ये चीज़ पूछेगा तो आप इसको बता सकते हैं कि हमारा ये पॉसिबल नहीं है, अगर हम उसको 2 स्टेप आगे मूव कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो उसको क्रॉस कर दे, वो किसी एक पॉइंट पे लाजमी मिलेंगे। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। जी जी सर। यस सर। ओके, सो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ये इसकी फर्स्ट अप्रोच थी, तो हम इसका सेकंड सोल्यूशन देख लेते हैं। सेकंड सोल्यूशन इसका बहुत हमने उसका देख तो लिया है, अब इसका हम देख भी लेते हैं कि किस तरह होगा। सबसे पहले हम एक स्लो को रखेंगे हेड, और फास्ट दोनों हेड पे होंगे। सबसे पहले वो दोनों पॉइंट जो ना वो हेड पे एक ही पॉइंट पे होंगे। तो वाइल लूप लगेगी, वाइल में हम फास्ट को चेक कर रहे हैं।
क्योंकि अगर तो हमारे पास कोई लिस्ट कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब फास्ट एंड तक पहुंच चुका है तो हमने इसको स्टॉप भी करना है। ठीक है, जब फास्ट है, ये फास्ट या उसका फास्ट नल हो जाता है या फास्ट से डॉट नेक्स्ट नल हो जाता है, तो हमने उसको नल करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्लो को करेंगे एक स्टेप मूव, और फास्ट को करेंगे हम 2 स्टेप मूव। तो जब ये एक स्लो एक स्टेप जा रहा है, फास्ट 2 स्टेप जा रहा है, तो अगर किसी भी पॉइंट पे फास्ट स्लो के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब है उसके अंदर ये साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और सारी लिस्ट यहाँ पे ये वाइल लूप चल जाती है और एंड तक फास्ट जब नल हो जाता है, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम सिंपल कर देते हैं फॉल्स। यही हमारा सोल्यूशन है। तो इसके अंदर हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n, लेकिन इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ 1। तो यहाँ पे अगर हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें, n है, और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ 1, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ओके, सो ये सोल्यूशन था। आप लोगों को इसके सोल्यूशन में अगर कोई भी चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दें, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है सर? क्लियर है सर। थैंक यू सर। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है रिवर्स्ड लिंक लिस्ट। रिवर्स लिंक लिस्ट, हमने एक हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमने इसको रिवर्स करना है। गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, रिवर्स द लिस्ट एंड रिटर्न द रिवर्स्ड लिस्ट। हमारे पास एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5, तो हमने इसको रिवर्स करना है 5 4 3 2 1। जब हम इसको रिवर्स कर चुके होंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सेकंड वाली जो इसका लास्ट वाला नोड है वो सबसे पहले आ गया हुआ, जो सेकंड लास्ट है वो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट बन गया है, जो थर्ड लास्ट है वो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट बन गया, और जो फोर्थ लास्ट था वो यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट है, और जो लास्ट एलिमेंट था वो यहाँ पे जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट था वो यहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट बन गया। मतलब सारे उसके नोड जो ना वो उसने अपोजिट रिवर्स कर दिए। तो अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं 1 2, तो हम इसको सिंपल 2 1 कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन लाइक प्रॉब्लम थी। तो इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। तो अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ लो कि हम क्या करने वाले हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 4। हमने करना क्या है, हमने इसको अपोजिट साइड में इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। हमारा 5 जो है वो 4 पॉइंट कर रहा हो, 4 3 को पॉइंट कर रहा हो, 3 2 को, 2 1 को। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि हमारी जो भी अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो हमारे पास जो लिंक लिस्ट नोड है ना उसके पास प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं होता। इस 2 के पास 3 का एड्रेस है, 2 के पास 1 का एड्रेस नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि हम 2 से 3 पे तो जा सकते हैं, लेकिन 2 से 1 पे नहीं जा सकते। सर हाँ। यस यस। सर मैं स्टैक कर रहा था आज सुबह, तो वो एक ऐसी अप्रोच आई थी, उसमें स्टैक और क्यू वाले ऑपरेशन थे। तो वो एक ऐसी अप्रोच में ऐसे किया था कि वो सारा स्टैक में पेंड कर दिया और फिर स्टैक से पॉप करके तो वो करने लग गए, उसे नेक्स्ट नेक्स्ट करने लगे, वो क्यू बनाना था। तो ये भी कुछ वैसी अप्रोच बन रही है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हम एक स्टैक क्रिएट करें जस्ट लाइक दैट। इसमें जो फर्स्ट वाला नोड है जो टेम्प है, क्योंकि हम हेड को टेम्प के अंदर स्टोर करवाते हैं, जो टेम्प है वो हमारे पास 1 है, तो हम इसको इसके अंदर अपेंड कर लें, और टेम्प फिर मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी हम इसको भी हम इस टैग के अंदर पुश कर दें, और फिर टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। टेम्प जब यहाँ पे आया तो उसने इसको 3 को भी इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे टेम्प 4 पे आया, फिर इसी तरह 5 पे आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया। और जब वो 5 पे आ गया तो आगे टेम्प इससे आगे टेम्प जो ना वो नल हो जाता है। जब नल हो जाता है तो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो स्टॉप हो जाएगी, तो हमारे पास एक स्टैक बन जाएगी। ठीक है,
तो जब ये स्टैक बन गया है तो हम इससे इसको दोबारा से हम रिवर्स किस तरह कर रहे हैं? वैल्यूज को पॉप करके इसमें स्टोर करवा देंगे। अच्छा, जब हम इसको पॉप करेंगे तो क्या हमें एक नई लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी? हम उसके जो 5 वाला एलिमेंट है उसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और आगे इसको पॉइंट कर देंगे। ये यहाँ से इसको पॉप करने के बाद ख़त्म कर देगा, फिर इसका टॉप एलिमेंट 4 हो जाएगा, फिर हम 4 को पॉप करेंगे और यहाँ से ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये आगे पॉइंट कर देगा 3 को, क्योंकि 3 इसका टॉप एलिमेंट है यहाँ पे। ये 3 भी यहाँ से चला गया और आगे ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है 2 पे और फिर ये पॉइंट आउट कर रहा है 1 पे। ठीक है, तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इसके लिए सर तो नई। यस मैम। सर इस तरह से तो हेड 1 पर फिर से नहीं आ जाएगा। हेड जो है ना वो 1 पे क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि हमने हेड को खुद यहाँ पे तो हमारे पास हेड गिवन है 1। जब हम अच्छा, पहले सर से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर, ये इसको हम नई लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे या कि इसी लिंक लिस्ट के अंदर इसके वैल्यू को ऐड करेंगे? 1 को यहाँ से रिमूव करके 5 ऐड कर दें और 2 को रिमूव करके 4 ऐड कर लें स्टैक के अंदर। पहले इसका आंसर मुझे कीजिएगा प्लीज़ सर अबू बकर। जी सर। सर एक्चुअली वो हेड एक पॉइंटर है, वो किसी भी नोड को पॉइंट कर सकता है। तो जब हम 5 को पॉप करेंगे तब हेड को 5 की तरफ कर देंगे कि हेड अब न्यू एड्रेस स्टोर करवा रहा है, तो फिर आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके तो लिस्ट सिंपल बन जाएगी। हेड एक पॉइंटर है। यस एग्जैक्टली, हेड एक पॉइंटर है और वो पॉइंट कर रहा है इस लिंक लिस्ट को। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। हम यहाँ पे ये स्टैक से एक नई लिस्ट क्रिएट कर लें, एक नई लिंक लिस्ट क्रिएट कर लें, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमारा जो बर्डन आ पेज जाएगा, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। हाँ स्पेस कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ एक तो हम यहाँ पे स्टैक क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी हम एक न्यू लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए, ये जो स्टैक है ना, इसके जो पॉप 5 एलिमेंट को यहाँ पे हेड को छेड़े ही ना, और इसी की जो वैल्यू है ना उसको रिप्लेस कर दें 5 के साथ। 1 को हमने 5 कर दिया, फिर आगे टेम्प आगे जाएगा, वो 2 को उसने 4 कर दिया, 3 को उसने 3 ही रहने दिया, 2 को उसने 4 को उसने 2 कर दिया और 5 को 1 कर दिया। तो यहाँ पे हेड जो है ना वो तो सेम ही रहेगा, हेड यहाँ पे एक ही पॉइंट पे रहेगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है ना वो हम यहाँ पे अंदर उसके चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन इसका हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है ना इसके सोल्यूशन को जल्दी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, बाद में हम इसको ऑप्टिमाइज भी कर लेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। अच्छा सर अबू बकर, आप मुझे काइंडली इसका सोल्यूशन लिखवा सकते हैं कि हम किस तरह से हम स्टैक क्रिएट कर रहे हैं? जी सर, एक स्टैक डिक्लेयर कर लें। स्टैक क्लियर होगी? सर एक वाइल लूप लगा के स्टैक में सब वो अपेंड कर दें। वाइल लूप में मैं किसके ऊपर वाइल लूप लगाऊंगा? फिर एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लें एग्जैक्टली जब ये तक बहुत वो इंपॉर्टेंट है। हम डायरेक्ट हेड के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि वाइल लूप के अंदर अगर हम हेड करेंगे ना तो हमें फिर आगे हेड को अपडेट भी करना पड़ेगा, हेड डॉट नेक्स्ट। तो जब हमने हेड डॉट नेक्स्ट कर लिया और दोबारा हमें हेड की जरूरत पड़ेगी लिंक लिस्ट की, तो हमारा वो एड्रेस खत्म हो जाएगा, वो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमेशा हम टेम्प के अंदर स्टोर करके इसको टेम्प रख लेते हैं, और ताकि हमारा हेड जो है ना वो सेफ रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसको वाइल लूप भी लगा ली, तो इसके अंदर हम इसको किस तरह से पेंड करेंगे? सर स्टैक डॉट अपेंड टेम्प। यस एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे टेम्प हम नहीं स्टोर करेंगे, हम टेम्प की वैल्यू स्टोर करेंगे, क्योंकि हम जो स्टैक है ना उसके अंदर उसकी वैल्यू को ले रहे हैं, हम पूरे का पूरा नोड को नहीं ले रहे, हम उसकी वैल्यू को ले रहे हैं। तो जब ये हमने कर लिया, तो ये वाइल लूप जब खत्म होगी, तो जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगी तो हमारे पास स्टैक के अंदर सारी उसकी वैल्यू आ जाएंगी। मैं अगर इसको प्रिंट करूँ स्टैक को, यहाँ पर अगर हमारे हेड के अंदर वैल्यू थी 1 2 3 4 5, तो स्टैक के अंदर भी हमारे पास उसकी सारी वैल्यूज आ गई हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसको दोबारा इसी लिंक लिस्ट जो हमारे पास हेड था इसके अंदर स्टोर करना है। तो जब ये वाइल लूप चलेगी तो हमारा जो टेम्प है वो नल हो चुका हुआ है। टेम्प हमारे पास यहाँ पे वो पॉइंट आउट कर रहा है नल को, नन को। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हमने दोबारा इस लिंक लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स करना है तो हमें टेम्प दोबारा से सेट करना पड़ेगा। राइट, अब हमने टाइम को दोबारा से सेट किया, वो दोबारा से हेड के ऊपर आ गया, और इसके ऊपर हम अगेन से वाइल लूप लगाएंगे।
क्योंकि हमने इसको ट्रेवर्स करते हुए इसकी हर वैल्यू को स्टैक के पॉप के साथ रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पे दोबारा से वैल्यू क्रिएट करेंगे। वो टेम्प की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, स्टैक का जो पॉप एलिमेंट है उसके साथ, और यहाँ पे हम टेम्प को अपडेट भी करना है, टेम्प डॉट नेक्स्ट लाजमी करना है, ठीक है। तो जब ये करेगा, तो जब ये सारी वैल्यू चल चुकी होगी तो वो क्या करेगी, वो हर टेम्प की वैल्यू को चेंज कर देगा स्टैक के पॉप के एलिमेंट के साथ, और यहाँ पे सिंपल रिटर्न करवा देगा हेड, राइट। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास ये सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है। अच्छा, किसी को इसमें समझ नहीं आई है हमने ये सेकंड वाइल लूप क्यों लगाई है, तो आप काइंडली पूछ लें। मैम फातिमा, आपको ये चीज़ क्लियर है? ये किस तरह अब हेड जो है ना वो वन को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बल्कि हेड जो है ना वो उधर ही है, बस हमने उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। आपको ये चीज़ समझ आ गई? नो सर, आप जरा ये रिपीट कर दें। ओके। सो इसमें मैं यहाँ पे इसको रिपीट करता हूँ। ये हमारे पास ये एक नोट थी, एक लिंक लिस्ट थी। सबसे पहले हमने उसके जो हेड है ना उसको टेम्प के अंदर स्टोर करवा लिया है। ये चीज़ मैम आपको क्लियर है कि हम टेम्प के अंदर वो हेड को क्यों स्टोर करवा रहे हैं? मैम फातिमा, आपको ये चीज़ क्लियर है कि हम हेड को टेम्परेरी के अंदर क्यों स्टोर करवा रहे हैं? क्योंकि ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा। सर वो भी बता दीजिए। ओके, अब एक्चुअल में होता ये है कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है ना उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो इस तरह से होता है कि उसमें हमें सिर्फ, अच्छा, इसका लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर मैंने कल भी बताया था, वो इस तरह से होता है। हमने जब फर्स्ट क्लास ली थी तो उसमें हमने ये चीज़ डिटेल में देखी थी। लिंक लिस्ट जो होता है ना वो उसका स्ट्रक्चर मेमोरी के अंदर इस तरह से होता है, जो सिंगल लिंक लिस्ट होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे हेड होता है, हेड, और आगे अंदर कुछ भी वैल्यू पड़ी होती हैं, 2, 3, 4 और 5, राइट। तो अगर इस लिंक लिस्ट के आपने वैल्यूज़ को गेट करना है ना, लेट से मुझे 3 को गेट करना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे सिंपल इसको साइड से पकड़ लूँ। साइड से पकड़ने का मतलब हम उसको सिर्फ इंडेक्स पास कर दें। मैं बोलूँ लिंक लिस्ट डॉट जो उसका सेकंड इंडेक्स है वो मुझे रिटर्न करवा दो, जिस तरह हम लिस्ट में करते थे। लिंक लिस्ट के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर इसके हम मुझे इस 3 के नोड तक जाना है तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हेड। हेड के थ्रू मैं इसको जा सकता हूँ। बाकी जो साइडों पे दीवारें हैं, ना हम इसको रिटर्न इसका लास्ट एलिमेंट गेट कर सकते हैं, ना हम इसको किसी इंडेक्स के थ्रू गेट कर सकते हैं। यहाँ पे साइडों से भी इसको गेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो एक ही वे है इसके इस इंडेक्स तक जाने का, वो है इसके हेड के थ्रू। तो हेड के अंदर क्या होता है, हेड के अंदर इससे नेक्स्ट पॉइंटर का जो एड्रेस है ना वो स्टोर होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने कल की क्लास में भी डिटेल में देखी थी कि इसका जो इसमें डाटा स्टोर होता है वो किस तरह होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। अब जो जो नोड है, जो हेड है, इसके अंदर 2 का एड्रेस है, 2 के अंदर 3 का एड्रेस है, 3 के अंदर फिर 4 का एड्रेस है, और 4 के अंदर 5 का एड्रेस है। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि डायरेक्ट 1 से 3 पे चला जाऊं या 3 से 5 पे चला जाऊं। मुझे इसको दोबारा से सारे के इसके हर नोड पे जाके उससे आगे जाके देखना पड़ेगा। इसकी मैंने कल एग्जांपल भी दी थी कि जिस तरह पुराने ज़माने में लोग खजाना ढूंढते थे, वो क्या करते थे, वो सफ़र पे निकल गए, अब उनको कुछ भी डाटा मिला है, साथ में कुछ छोटा सा क्लू मिलता था, वो उस क्लू को फॉलो करते हुए किसी और पोजीशन पे चले जाते थे, किसी और डेस्टिनेशन पे चले जाते थे। जब वो वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे उनको कुछ डाटा मिला है और साथ में कुछ क्लू मिला था कि अच्छा अब मज़ीद हमें खजाने का पता कहाँ से चल सकता है, वो किसी और इलाके में जा रहे हैं। अब वो इस तरह इलाके चेंज कर रहे हैं, एक इलाका छोड़ के फिर दूसरे इलाके पे, दूसरे इलाके में फिर किसी और इलाके में। तो मेमोरी के अंदर जो लिंक लिस्ट का डाटा होता है वो भी इसी तरह स्टोर होता है। हमारा जो 1 है, ये एक नोड मेमोरी में स्टोर है। तो इससे आगे लिंक लिस्ट का जो ना वो मेमोरी को इस तरह, वो मेमोरी को हम ये नहीं देख सकते कि सिर्फ एक नोड दे के हम ये बता दें कि इसकी इस लिंक लिस्ट की लेंथ कितनी होगी। वो बहुत लंबी लेंथ हो सकती है, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ उसका नेक्स्ट नोड ही पता चल सकता है, हमें सिर्फ 1 का सेकंड नोड ही पता चल सकता है, वो इससे 1 से नेक्स्ट क्या है।
फिर जब हम 2 पे जाएंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा कि अच्छा 2 के आगे 3 है। फिर जब हम 3 पे जाएंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा 3 के आगे 4 है, ठीक है। तो इस वजह से हम हेड को हमेशा टेम्परेरी के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा हेड जो है ना वो हमसे खो जाए, किसी भूल भुलैया में ये खत्म हो जाए। तो इस वजह से हमेशा जब भी हम लिंक लिस्ट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा हेड जो है ना वो सेफ रहे। इस वजह से हमने उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, और ऐसा करने से हम दोबारा से हेड को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर इस हेड का एड्रेस मेरे पास से चला गया या किसी तरीके से ये ख़त्म हो गया, तो मैं दोबारा इस लिंक लिस्ट के जो अंदर वाले एलिमेंट हैं या जो भी इसके अंदर कितने भी एलिमेंट हैं, मैं उनको एक्सेस ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ आई कि हम इसको हेड को टेम्परेरी के अंदर क्यों स्टोर करवाते हैं। जी सर, क्लियर हो गया। दैट्स ग्रेट। अच्छा, सबसे पहले हमने इसको टेम्परेरी के अंदर स्टोर करवा लिया। जब हमने टेम्परेरी के अंदर स्टोर करवाया तो हमें पता है कि हमने इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इसके हर एलिमेंट को, सर अबू बकर ने बताया था कि हम स्टैक के अंदर स्टोर कर लें। स्टैक क्या होता है? स्टैक की ये शेप होती है, जिस तरह हम हमारी जो प्लेट्स पड़ी होती है ना किचन के अंदर, प्लेट सबसे पहले एक प्लेट है इस तरह, फिर दूसरी इस तरह होगी, फिर तीसरी इस तरह से होगी, और जो सबसे ऊपर वाली होगी ना, जब भी आप प्लेट को उठाओगे ना तो वो सबसे ऊपर वाली को उठाओगे। अगर आप नीचे वाली उठाने की कोशिश करोगे तो वो मुश्किल होगी। तो हम नीचे वाली नहीं उठाते, हम सबसे ऊपर वाली ही प्लेट उठाते हैं। तो जब हमने सबसे ऊपर वाली प्लेट उठा ली तो हमने यहाँ पे स्टैक का फंक्शन अप्लाई किया। वो क्या था? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में प्लेट रखी गई थी उठाते हुए सबसे पहले वही उठेगी, ठीक है। तो जब हमने इसके सारे एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश कर दिया, 1 2 3 4, सबसे पहले 1 था उसको हमने इसमें पुश कर दिया, फिर 2 को पुश किया, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। जब हमने पुश कर दिया तो अब रियली सॉरी, अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल है ना ये वाली आपको? यस सर। ठीक है। तो अच्छा, ये जो हमने हमारे पास 5 आ गया था, तो इसका मतलब है अगर हम 5 सबसे इस स्टैक के अंदर से दोबारा एलिमेंट को गेट करेंगे और दोबारा इसी लिंक लिस्ट के वैल्यू के साथ हमने उसको रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले 5 जो इस लिंक का लास्ट वाला एलिमेंट था ना स्टैक में, वो सबसे पहले आउट होगा। तो हमने इसके टेम्परेरी की जो 1 है ना इसको रिप्लेस करना है इसके लास्ट वाले एलिमेंट के साथ, वो हमें स्टैक से मिल रहा है। तो हमने इसके लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ पे करके इस 1 को ख़त्म करके यहाँ पे हमने इस 1 को ख़त्म किया, और यहाँ यानी पे कि हमने सर कर हमको 5 का एड्रेस देना है अब। 5 का एड्रेस नहीं देना, हमने सिर्फ 5 की वैल्यू इसके साथ रिप्लेस करनी है, ठीक है। सही सर। फिर जब यहाँ पे हमने इसको पॉप कर लिया, तो पॉप करके ये जो स्टैक है इसके अंदर से 5 खत्म हो चुका होगा, ये वाला 5, ये वाला सारा 5 खत्म हो गया। अब इसका जो टॉप एलिमेंट है वो 4 रह चुका हुआ, ठीक है। तो जब 4 रह गया तो हम आगे टेम्प को आगे मूव करते हैं, टेम्प यहाँ पे आ जाता है। ट्रेवर्स किस तरह करना है वो भी कल हमने डिस्कस किया था डिटेल के अंदर, कि हम एलिमेंट को, हम लिंक लिस्ट के अंदर डाटा को लिंक लिस्ट के ऊपर ट्रेवर्स किस तरह कर सकते हैं। तो ट्रेवर्स करने के लिए सिंपल ये है कि सबसे पहले आप टेम्प को यहाँ पे रखते हो, फिर जब एक दफ़ा वाइल लूप चल जाती है तो अब आपने टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट करना होता है, उससे फिर टेम्प जो ना एक स्टेप आगे आ जाएगा। अब हमारे पास टेम्परेरी जो वेरिएबल है वो यहाँ पे है। अब इसकी जो 2 वैल्यू है ना वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे 4 होना चाहिए। 4 कहाँ पे है? स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसके टॉप से स्टैक को उठाएंगे, स्टैक के टॉप से 4 को उठाएंगे और यहाँ पे इसके अंदर इसको रिप्लेस कर देंगे। तो वो किस तरह से होगा? वो हम सिंपल यहाँ पे अ, ये जो है ना यहाँ से 4 को पॉप कर लेंगे और यहाँ पे इसके अंदर अपेंड कर लेंगे। सिमिलरली इस तरह फिर 4, फिर यहाँ पे क्या होगा? 3 आ जाएगा और ये यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2, और ये वाला 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टैक के अंदर 1 रह जाएगा, तो 1 को हम यहाँ से पॉप करेंगे और यहाँ पे इसके लास्ट वाले एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो इससे हमारी जो लिंक लिस्ट थी वो रिवर्स हो गई है, 5 4 3 2 1। अभी आपको ये चीज़ क्लियर है? जी सर। अच्छा, अभी आपको इसमें तो समझ आ गया। हम इसको कोड को दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो लिंक लिस्ट था उसका एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर हमने उसका हेड स्टोर करवा लिया, जस्ट इन केस के वो हमें दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमें उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ी थी,
इस वजह से हमने उसको हमेशा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। जब हमने स्टोर किया तो हमने साथ में एक स्टैक भी क्रिएट कर ली। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप में उस स्टैक के अंदर वैल्यू अपेंड करेंगे। तो हमने सर वाइल लूप लगाई, वाइल लूप लगा के हम लिंक लिस्ट के ऊपर डाटा को ट्रेवर्स कर सकते हैं। लिंक लिस्ट के ऊपर हम फॉर लूप नहीं लगा सकते, हम हमेशा वाइल लूप ही लगाते हैं। और जब तक हमारा जो टेम्परेरी वेरिएबल है वो नल नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जब टेम्परेरी वेरिएबल आ जाएगा ना यहाँ पे, तो जब यहाँ पे हम उसको टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे तो आगे तो कुछ वैल्यू पड़ी नहीं हुई, तो हमारा जो टेम्परेरी वेरिएबल है वो यहाँ पे नल हो जाएगा, नन नन हो जाएगा, नन, राइट। तो जब यहाँ पे नन हो गया तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारी वाइल लूप खत्म हो जाएगी। सारे लास्ट वाले एलिमेंट पे हमारा टेम्परेरी वेरिएबल नन हो जाएगा और हमारी वाइल लूप खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हमारी वैल्यू सारी वाइल लूप खत्म हुई, उसके दौरान हमारी जो स्टैक के अंदर सारी वैल्यूज थी ना वो अपेंड हो चुकी थी। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू थी वो यहाँ पे 1 था, वो यहाँ पे 2 था, 3, 4 और 5, ये हमारी उसके अंदर अपेंड हो चुकी हुई थी, राइट। तो इसने फर्स्ट वाइल लूप ने सिर्फ ये काम किया है कि उसने ये स्टैक के अंदर वैल्यू अपेंड की है। अब जो दूसरी वाइल लूप है ना, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने अब जो हमारे पास हेड था स्टैक, उसको हमने टेम्परेरी के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो इसकी वैल्यू को जो है ना वो स्टैक के पॉप के साथ रिप्लेस करना था। तो रिप्लेस करने का सिंपल ये तरीका है कि जो उसकी वैल्यू है टेम्प डॉट वैल्यू, उसके अंदर स्टैक का जो पॉप वाला एलिमेंट है उसको उसके साथ रिप्लेस कर दो। तो सिंपल ये दूसरी वाइल लूप अब स्टैक के अंदर से एलिमेंट पॉप करवा के इसके वैल्यू के अंदर रख रही है। आई होप कि ये आपको ये चीज़ क्लियर है कि हम इसको टू वाइल लूप क्यों लगा रहे हैं। जी सर, क्लियर हो गया। ओके, अब जब हमारे पास वो सारी सारा सिस्टम हो चुका हुआ है, हमने हमारे पास हेड की वैल्यू जो है ना वो उसी हेड के अंदर स्टोर होगी, क्योंकि हमने पहले उसको टेम्प के अंदर किया था। टेम्परेरी के अंदर स्टोर करने से उसका जो मेमोरी के अंदर एड्रेस था वो उसके अंदर गया था। इसका मतलब है एक्चुअल में हम जो चेंजेस है वो टेम्परेरी के अंदर कर रहे हैं, लेकिन वो हेड के अंदर हो रही है ना। तो हम सिंपल यहाँ पे हेड को ही रिटर्न करवा देंगे। तो ये थोड़ी सी कंसेप्ट कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अगर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी, हेड और टेम्प का और ये लिंक लिस्ट के ऊपर आपने किस तरह से ट्रैवर्स करना है, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ सब क्लियर है। इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, क्या कोई मुझे बता सकता है? सर दो बार लीनियर होगी तो वो एक बार, टू ओ ऑफ एन होगी तो एक बार ओ एन हो जाएगा, लीनियर हो ऐसा, जाएगी। एग्जैक्टली। वो 2n है तो उसको हम एक n कह लेते हैं। और इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी सर, O(1) O(1) क्यों, मतलब कांस्टेंट क्यों होगी वो? क्योंकि उसी मतलब एलिमेंट्स को सर हम फिर से रिप्लेस मतलब कर रहे हैं ना। वो उस पहले वाले को दूसरे पर रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब कुछ नया नहीं। मतलब वो कर रहे हैं। अच्छा, तो बिल्कुल आपने सही बोला कि हम उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन रिप्लेस करने के लिए हम वैल्यू स्टैक से ले रहे हैं। तो स्टैक हमने क्रिएट किया हुआ है, जितने हमारे पास वैल्यू हैं उतने ही डाटा स्टैक के अंदर स्टोर होगा। इसका क्या मतलब है? हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी। बिग इस एन आएगी क्योंकि स्टैक जो है वो इसकी वैल्यूज होगी ज्यादा, उसी का नाम स्पेस भी बढ़ेगी। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली है सर, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे एक दफ़ा बस कंफर्म कीजिए कि हमारी रिकॉर्डिंग ऑन है ना अभी इस टाइम? मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही। जी हाँ, सर। yes, sir। अच्छा, कल के हम सेशन में मिस्टेकनली वो मुझसे गलती हो गई था, हमने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी और हमने सारा जो लेक्चर है वो डिलीवर कर दिया था। अच्छा, इसमें जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन। क्यों? क्योंकि हम उसको एक स्टैक क्रिएट कर रहे हैं। जब हम स्टैक क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है स्पेस तो जा रही है, और जितने हमारे पास वर्स्ट केस में जितनी हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट हैं उतने ही स्टैक के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है। तो ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है ना ये फिर इंटरव्यूअर को प्रॉब्लम करेगी। वो इसको बोलेगा कि इसको हम क्या कम कर सकते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली हम इसको कम कर सकते हैं, लेकिन कैसे? हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी को किस तरह कम कर सकते हैं? किसी और के माइंड में कोई और सोल्यूशन है, हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी को किस तरह कम कर सकते हैं कि हमें स्टैक क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट ही उसको किसी तरीके से इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दें? नो सर, करंटली तो नहीं है इस पे।
यही चीज़ एक नॉर्मल सर जो सॉल्वर है उसको। यस मैम। सर हम यहाँ पे लाइक इसमें ने ये जो इसका सोल्यूशन किया है वो मतलब मैंने एक ही दफा वाई लूप लगा के किया है, वो मैं चेट में भेज दूँ? सॉरी मैम, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आया, आपने क्या बोला? सर मैं बोल रही हूँ मैंने ये जो क्वेश्चन नहीं है ये एक ही दफा वाई लूप लगा के किया है, वो मैंने चेट पे भेज दिया, आप वो देख ले। एग्जैक्टली exactly, तो हम इसको देख लेते हैं। मैम आप इसका सोल्यूशन जो है ना वो आप क्या एक्सप्लेन कर सकती हैं या आपने कैसे किया है? और किस आप काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हमारे पास टाइम थोड़ा है तो इसको चल एक्सप्लेन कर। सर ठीक है मैं कर देती हूँ। सर एक्चुअली यहाँ पे मैंने दो पॉइंटर्स डिक्लेयर किए हैं, ठीक है सर। एक तो मैंने लाइक प्रीवियस को मैंने कहा है, लाइक मैंने यहाँ पे ये जो वन नहीं इससे आगे मैंने एक और लाइक एम्प्टी आप पहले मैंने लिया है, तो क्या कहते हैं लाइक इससे आगे मैंने एक वन से आगे मैंने एक स्पेस ली है लाइक जिसमें मैंने नन स्टोर करा है, लाइक उसमें कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने करंट को कहा है, मैंने हेड कहा है, ठीक है। फिर मैंने वाइल वाइल लूप लगाई है, जब तक करंट है ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर मैंने एक टेम्प नेक्स्ट मैंने एक लाइक वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसमें मैंने ये वैल्यू स्टोर की हुई है लाइक करंट डॉट नेक्स्ट। अभी करंट हमारा हमारे इस केस में करंट मेरे पास है वन, तो करंट डॉट नेक्स्ट क्या होगा, टू होगा, राइट? मैम एक मिनट, आप यहाँ से क्योंकि वो कोड तो लिखा हुआ है वहाँ पे समझ नहीं आएगी, यहाँ से हम इसको बता सकते हैं कि किस तरह हम कर रहे हैं इसको। अगर मैं इसको 1 कर दूँ और 2 कर दूँ। मैम का सोल्यूशन बिल्कुल सही है, वो मैंने देख लिया। मैम यहाँ से इसको बता दें कि हम यहाँ पे इसको रिवर्स किस तरह कर रहे हैं। सर एक्चुअली यहाँ पे हम इससे आगे वन से आगे मैं एक खाली वो ले रही हूँ, पॉइंटर कह ले आप उसका। मैंने कहा है नन, ठीक है, लाइक उसमें कोई वैल्यू फिलहाल मैंने नहीं स्टोर की हुई है। और जो करंट है वो मेरा अभी इस केस में वन है, ठीक है। उसके बाद मतलब मैंने वाइल लूप लगाई है, जब तक करंट हमारे पास है वाइल लूप चलती रहेगी। लाइक इस केस में हमारे पास करंट अभी वन है, आप करंट को वन है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने अभी एक टेम्परेरी मैंने वो लिया हुआ है, लेट्स वेरिएबल लिया हुआ है। उसमें मैंने करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर कराई हुई, लाइक मैंने टू की वैल्यू स्टोर कराई हुई यहाँ पे इस केस में, अगर हम इसको अच्छा मैम आइट्रेट रुकिए, करें तो। काइंडली रुकिए। अच्छा हमारे पास टाइम थोड़ा है तो आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं। स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होगी तो मैं बता दूं कि मैम ने सिंपल क्या किया है कि पहले मैम ने एक प्रीवियस लिया है, प्रीवियस को यहाँ पे उन्होंने नन कह दिया है, ठीक है। तो करंट को जो हमारा हेड था उसको उन्होंने करंट कह दिया है। और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे फ्रंट कैलकुलेट किया है। फ्रंट कैलकुलेट करने यहाँ पे उसका जो करंट था उसको सर नेक्स्ट वो कह लिया। नेक्स्ट वैल्यू है, हाँ। यस। और इसका जो ये वाला लिंक था इसको खत्म करके उन्होंने प्रीवियस के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे प्रीवियस नन था तो इसका एड्रेस यहाँ पे हो गया। उसके बाद प्रीवियस को एक स्टेप आगे करके यहाँ पे ले आई हैं, प्रीवियस यहाँ पे आ गया, करंट यहाँ पे आ गया। और फिर यहाँ पे फिर उसका फ्रंट कैलकुलेट किया। फ्रंट इसका करंट का फ्रंट ये है। तो अब इसका जो करंट है ना इसका ये वाला लिंक यहाँ से खत्म करके दोबारा उन्होंने प्रीवियस के साथ कर दिया। प्रीवियस हमारे पास अब यहाँ पे 1 आ गया हुआ है। तो अब इस करंट का इसके साथ लिंक अटैच हो गया, ठीक है। तो ऐसा करने से हो क्या रहा है हमारे पास हर दफ़ा वेरिएबल तो जा रहे हैं आगे, लेकिन इसका जो एड्रेस है ना वो नेक्स्ट की तरफ पॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके फिर इसको प्रीवियस को आगे यहाँ पे करंट तक ले आई हैं और फिर करंट को यहाँ पे ले आए। और इसका फिर वो दोबारा से कैलकुलेट करेगा फ्रंट। तो ये जो करंट है इसका पी ये है, प्रीवियस ये है, करंट ये है। वो इसका फ्रंट जो है ना वो ये होगा। तो ये फ्रंट जो है, अच्छा अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं आपको डिटेल में बताता, आपको ये चीज़ बड़ी अच्छे से समझ आ जाती। लेकिन आपने अब खुद देखने की कोशिश करनी है। अब इस जो करंट है ना इसको यहाँ पे उन्होंने इसका यहाँ से ख़त्म करके करंट को प्रीवियस वाले के साथ अटैच कर दिया। तो एट द एंड जब चलते चलते करंट यहाँ तक आ जाएगा ना, करंट यहाँ पे आ जाएगा, तो सारे एलिमेंट है ना वो पीछे वाले के साथ की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे। और ये जो आगे वाला है ना वो मूव नहीं करेगा। लाइक इसका पॉइंटर जो है ना वो उसकी डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगी। तो यहाँ पे जाके फिर उसको दोबारा से वाइल लूप चलेगी, वो इसका फ्रंट देखेगा। फ्रंट देखने के बाद
प्रीवियस वाले को ना इसको आगे, करंट को आगे करेगा, प्रीवियस वाला यहाँ तक आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आ जाएगा ना तो हमारी वाइल लूप खत्म हो जाएगी। तो एंड पे हम सिर्फ सिंपल प्रीवियस को रिटर्न करवा देंगे। मैम ने यहाँ पे यही किया है, यहाँ पे प्रीवियस को रिटर्न करवा दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉइंटर था ना वो एक्चुअल में जो हेड है वो 5 बन चुका हुआ है। हेड 5 है और हेड प्रीवियस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम सिंपल इसको, अगर हमने 5 को रिटर्न करवा दिया तो इससे आगे वाले एलिमेंट जो है ना वो खुद ब खुद ही पीछे जा रहे हैं। 5 4 की तरफ पॉइंट कर रहा है, 4 3 की तरफ, 3 2 की तरफ और 2 1 की तरफ। ठीक है, तो हमने प्रीवियस को रिटर्न करवा दिया तो उससे हमारा जो सोल्यूशन है ना वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो मुझे पता है कि ये आपको चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी और ये भी कंफ्यूज कर रही होगी कि यहाँ पे हमें फ्रंट को क्रिएट करने की और प्रीवियस को क्रिएट करने की क्यों ज़रूरत है। तो इसको आपने सर्च करना है, देखना